निताई प्रसन्न। हरे कृष्णा। तो महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र का, और इस जीवन चरित्र में बहुत सी बातें जो है महाराज ने बताई हैं और काफ़ी उसका जो है विस्तृत वर्णन किया है। तो उसमें एक बिंदु जो भगवान चैतन्य ने जो कृष्ण प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर के लिए छोड़ा, तो एक बहुत अद्भुत घटना है कि भगवान चैतन्य उनको उस समय याद कर रहे हैं जब उनका जन्म भी नहीं हुआ, और खेतड़ी से जब भगवान चैतन्य गुजर रहे हैं तो पद्मा नदी से बोल रहे हैं। तो पद्मा नदी से बोल रहे हैं कि तुम ये कृष्ण प्रेम मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम इसको सुरक्षित रखो, और तुम जो है नरोत्तम जब आए या तुम्हारे स्थान में तो उसको दे देना। तो ये कृष्ण प्रेम क्या है? नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि आप जो है कृष्ण प्रेम कैसे देंगे, नदी को कैसे देंगे? तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि नित्यानंद आप जो है जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो जगन्नाथ जी के प्रेम में आपने कितने आंसू बहाए, तो आपको तो पता नहीं आपने कितने आंसू बहाए। उन सब आंसुओं को मैंने अपने वस्त्र में बांध रखा है। तो नित्यानंद प्रभु ने आंसू बहाए थे, बहुत पहले आंसू बहाए थे। सब आंसू तो धूल में मिल गए, अब उनको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? भगवान के प्रत्येक कार्य जो है दिव्य हैं। भगवान चैतन्य कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु आपने जितने आंसू बहाए वो मेरे वस्त्र में बंधे हुए हैं। अब आंसुओं को वस्त्र में कैसे बांध सकते हैं? एक तो आंसू नित्यानंद प्रभु के गिरे, कब गिरे थे और वो सब धूल मिल गए, तो वो आंसू कैसे पा सकते हैं? आंसू अगर पा भी लें तो वस्त्र में कैसे बांध सकते हैं? भगवान चैतन्य कहते हैं मैंने वस्त्र में बांध करके रखे हुए हैं वो आंसू, और इन आंसुओं को मैं पद्मा नदी को दे रहा हूँ। अब पद्मा नदी को अगर आंसू देंगे तो वो तो बह जाएंगे, कोई भी चीज़ नदी में डालोगे तो बह जाएगी। लेकिन भगवान चैतन्य कहते हैं पद्मा नदी से नहीं, ये जो आंसू हैं इनको सुरक्षित रखो, यहीं पर रखो। ये कितना आश्चर्य है! भगवान नदी को आदेश दे रहे हैं कि ये नित्यानंद प्रभु के जो आंसू हैं, ये कृष्ण प्रेम के आंसू हैं, इनको जो है तुम सुरक्षित रखो। जैसे बैंक में आप जमा करते पैसा तो सुरक्षित रहता है, तो जो है नित्यानंद प्रभु के आंसू जो है वो बैंक में जमा कर रहे हैं, और पद्मा नदी को बैंक बना दिया उन्होंने, और कहा कि इन आंसुओं को जो है तुम सुरक्षित रखो, यहीं पर रहो, ये नहीं बहेंगे कहीं, ये यहीं पर रहेंगे, है ना। और फिर भगवान कहते हैं जब नरोत्तम आए तुम्हारे पास तो ये कृष्ण प्रेम के आंसू उनको दे देना। अब पद्मा नदी पूछते हैं कि प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि किस नरोत्तम को आप बोल रहे हैं? नरोत्तम नाम के तो बहुत लोग होते हैं, आपको पता है नरोत्तम नाम के तो बहुत लोग होते हैं, तो कौन से नरोत्तम को मैं दूँ? नरोत्तम नाम के तो बहुत लोग आते हैं। भगवान कहते हैं कि उस नरोत्तम को तुम देना कि जिस समय वो आए तुम्हारे पास, तो जिस समय मैं तुमको ये कृष्ण प्रेम दे रहा हूँ तो तुम्हें उफान आ रहा है खूब, मतलब तुम संभाल नहीं पा रही हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे जल में बाढ़ आ रही है, तो उसी प्रकार से जब वो कृष्ण प्रेम की बाढ़ आए और तुम संभाल ना पाओ तो समझ लेना कि इसी व्यक्ति को देना है, कृष्ण प्रेम देना है। तो ये भगवान के जो है कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि हमारे जो है लिए अचिंत्य हैं, हम सोच भी नहीं सकते कैसे भगवान कर्म करते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो भगवान के जन्म कर्म ऐसे दिव्य हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और नरोत्तम को जो है जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ तो जैसा महाराज ने बताया कि नरोत्तम का जो है जो सांवला शरीर था तो वो जो है गौर वर्ण का हो गया, और फिर कृष्ण प्रेम के उनको जो है जो आंसू प्राप्त हुए थे तो वो फिर जो है अश्रु के रूप में कृष्ण प्रेम जो है निकल रहा है। तो कितने आंसू जो है अश्रु निकल रहे हैं, उनके आंखों से कितने अश्रु निकल रहे हैं नरोत्तम, और भगवान के जो है विरह में वो जो है दिन रात रोते हैं, अश्रु बहाते हैं। और उनके जो माता पिता हैं जो कि राजा थे, तो राजा और राजा का एकमात्र
पुत्र है और वो राज्य का उत्तराधिकारी, तो उसकी है कि दशा हो जाए तो राजा को और रानी को बड़ी चिंता होगी। तो बड़ी चिंता हुई राजा रानी की। और फिर नरोत्तम किस प्रकार से वृंदावन पहुँचे, तो इनके ऊपर जो है कैसी भगवान चैतन्य की कृपा, इसकी जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कैसी अद्भुत कृपा है। और भगवान चैतन्य जब चले गए अपनी लीला को समाप्त करके, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ और फिर जो है वो बड़े हुए, तब वो तो कितने सालों तक पद्मा नदी में वो कृष्ण प्रेम जो है अपने जल में सुरक्षित रखा, अब वो नहीं बहा। जो कुछ भी पानी है सब बहता जा रहा है और नया पानी आ रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम का जो जल भगवान चैतन्य ने दिया वो पद्मा नदी ने जो है वो सुरक्षित रखा। ये सब जो है भगवान के दिव्य कर्म है और नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर ऐसी भगवान की दिव्य कृपा है। हरे कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर भाषा